हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे दो इक्वेशन दिए गए हों तो कैसे हम उसके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को देख के ये बता पाएंगे कि वो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, सिंपल उसका रेशियो कंपेयर करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कौन सा इक्वेशन असंगत होता है, संगत होता है, इनकॉन्सिस्टेंट कौन सा होता है, कॉन्सिस्टेंट कौन सा होता है, जिसका सॉल्यूशन आता है, जिसका नहीं आता, इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनते हैं, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा वो कब सॉल्वेबल होगा, कब सॉल्वेबल नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे को देखो यार, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। मान लो पहला इक्वेशन हमारा ये रहेगा, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब इसके पास सॉल्यूशन आए, कम से कम एक सॉल्यूशन निकले यार। ठीक है, बाकी कितना निकलता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम एक सॉल्यूशन अगर इक्वेशन दे रहा है दोनों मिलके, तो हम बोलेंगे कि दैट इक्वेशंस आर, मतलब जो इक्वेशन दे रखे हैं दे आर कॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड द एबव सिस्टम इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। मतलब अगर सॉल्यूशन ही नहीं देगा तो हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन किस प्रकार से है, इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को हम सीखने वाले हैं आज कि कब इनकॉन्स्टेंट होता है, कब कॉन्स्टेंट होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है, कब लाइन में क्या होता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है। इसको देख लेते हैं। वैसे ग्राफ में हम लोग कुछ डिस्कस कर लिए हैं इसके बारे में, तो आज देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार, ध्यान से इस टेबल को देखना है यार तुम। ठीक है, इस बक्से को ध्यान से देखना है। कंडीशन लिखा है द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इस प्रकार से इक्वेशन है तो क्लियर है बात। यहाँ पे हैज़ यूनिक सॉल्यूशन मतलब है अद्वितीय हल, हिंदी में बोलते हैं इसको। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। यानी इसका ये इक्वेशन जो होगा दोनों ये संगत होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, मतलब a1 यहाँ से लिए, a2 यहाँ से लिए, और इसका जो डिवीज़न है वो कर लिए। उसके बाद से अगर b1 और b2 का रेशियो अनुपात ले लें, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये हमें क्या देने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये कब मिलता है यार, जैसे हम ग्राफ में पढ़ रहे हैं तो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे एक लाइन आ रहा है इधर से, एक लाइन इधर से गया, तो इंटरसेक्ट का मतलब एक बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा था वो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या देता है हमें, यूनिक सॉल्यूशन दे के जाता है। वही बात है ये। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आई है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? ओके। और सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलते हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर, मतलब इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जब दो इक्वेशन इस प्रकार के दिए हो तो उनके क्या हो, बहुत सारे हल आ जाएं। ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह के जब हल निकलेंगे तो संगत तो बोलना ही है, क्योंकि हमें कॉन्सिस्टेंट तो बोलना ही है। कॉन्सिस्टेंट कौन होता है, जिसका सॉल्यूशन आता है, यानी हल आता है, तो कॉन्स्टेंट तो हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत सारे हल आ। और कंडीशन का क्या है इसका, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ये कब आता है, जब लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। ठीक है, जैसे ये लाइन है इसके ऊपर आ गई, तो ये दोनों लाइनें अगर मान लो एक दूसरे के जैसे दोनों लाइनें, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तब तो ये एक ही बिंदु पे काटेंगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बिंदु पे काटेंगी तो हमें एक पॉइंट तो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो देखो यार, अगर देखो तो यहाँ भी काटता है, यहाँ भी, मतलब एक दूसरे के हर जगह पे काट रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे हल इसके निकाल पाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है, तो एक इसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड लाइन, यानी जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो कोइंसाइड लाइन बोलती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई आपको बात, क्या है कोइंसाइड लाइन्स। अब है हैज़ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होता है यार, देखो यार, ये लाइन मान लो पहले वाला लाइन है, ये दूसरे वाला लाइन है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होया तो क्या कभी एक दूसरे को काट पाएंगे, ये कभी काट ही नहीं पाएंगे, तो क्या ये सॉल्यूशन दे पाएंगे, सॉल्यूशन ही नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो हमारा तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है हैज़ नो सॉल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट, यानी असंगत बोलते हैं हिंदी में, कोई हल नहीं
पैरेलल लाइंस के लिए एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए क्या है इसमें। अब ये कंडीशन कब फॉलो करता है, अगर इसका A1/A2 का अनुपात इक्वल टू B1/B2 हो, ये 2 सेटिस्फाई कर जाएगा। मगर तीसरा जो अनुपात है वो क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है आपको? ओके, समझ में आ रही है। तो इस तरह का अगर केस मिल जाता है तो हम बोलने वाले हैं कि वो लाइनें दोनों किस प्रकार की हैं, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को काटती ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई? समझ में आ रहा है बात? यानी जब पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो सॉल्यूशन निकलने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार इसको मैं एनसीईआरटी के बुक से एक बार और मैं कवर करता हूँ, इस कंडीशन को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो अभी हम डिस्कस करें हैं चीज़ें, उसी को एनसीईआरटी वालों ने किस प्रकार से लिखा है इसको भी देखेंगे, ठीक है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 then following situation can arise। मतलब इस प्रकार से हमें सिचुएशन का मतलब स्थितियाँ बन सकती हैं, ओके। तो पहला स्थिति ये बनता है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। किस प्रकार केस होगा बताओ यार, याद है क्या? मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस है यार, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सॉरी, ओके। और ये कंसिस्टेंट है, यानी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इस केस में इंटरसेक्ट करता है, तो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन देके जाता है भाई? ओनली वन सॉल्यूशन, ये याद होना चाहिए आपको बातें। नेक्स्ट हमारा है, देखो जरा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत। लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझते हो ना यार, समांतर लाइनें रहेंगी। तो समांतर जब लाइनें रहती हैं तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाती। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वी डिड नॉट गेट एनी पॉइंट। जब पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो भाई कोई बात ही नहीं है सॉल्यूशन की, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तीसरा पॉइंट हमारा ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ओके। तो यह क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट एंड कॉन्सिस्टेंट। डिपेंडेंट होता है यानी क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लाइन जाते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, संगत होते हैं। लाइन्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरी लाइन कवर करेगी, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी लाइन चली जाती है। तो इस प्रकार की हम समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे तरह से एग्जाम्पल कर लेंगे कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा बातें, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और ध्यान से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। ये ध्यान रखना, डिपेंडेंट एंड कॉन्स्टेंट किस वाले लाइन में है, कोइंसाइड वाले में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, कॉन्स्टेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें आकाश मैथमेटिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।